अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर, अकेले चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हेलो, मैं हूं आपका समी मोहम्मद उस्मानी और आज जो है हमारे बीच जो है एक नए गेस्ट बैठे हुए हैं। मैं इनका तारुफ कराने से पहले बताना चाहता हूं कि जो देवराज जो हमारे 22 गांव और इसके अलावा आसपास में जो भी लौरिया रामनगर के बीच में जितने भी गांव आते हैं वहां पे एक संस्थान है डीएमसी करके। ये फाउंडर भी हैं, फाउंडर के इनके साथ साथ पूरा टीम जो है इनके काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने जो है कीमती वक्त दिया इस पॉडकास्ट में। तो आप जो है सबसे पहले अपना थोड़ा सा बारे में बताएंगे कि मतलब कैसे जो है आप काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, अपने फाउंडेशन के बारे में, अपने बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें उस काबिल समझा, हमारे टीम को उस काबिल समझा और हमारे संस्था को उस काबिल समझा कि आपने कीमती समय निकाला और यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग एक टीम वर्क से जुड़े हुए हैं, एक टीम से जुड़े हुए हैं और टीम वर्क करते हैं। एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम देवराज मददगार कमेटी है, डीएमसी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, जो हमारे क्षेत्र में एक हेल्पिंग के लिए वो किया गया है ताकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असमर्थ है किसी हॉस्पिटलाइज से या किसी आर्थिक तंगी से या किसी पढ़ाई के मामले में भी जिसके पास नहीं है, उनको हम लोग चिन्हित करके और उनको हेल्प करने का काम करते हैं। ये हमारा पूरा टीम वर्क है, इसमें एक दो आदमी नहीं है बल्कि पूरी जितना टीम है सब लोग, इसका समझिए कि फाउंडर है कोई एक आदमी नहीं है, फाउंडर सब लोग एक साथ में मिल करके काम करते, सब लोग समझिए कि सभी लोग फाउंडर है। अच्छा सर, तो ये जो है देवराज मददगार कमेटी जब आप लोग बनाए थे तो इसका जो है मतलब पहली बार आपके माइंड में कुछ तो ख्याल हुआ होगा कि ये बनाया जाए, तो कैसे ख्याल आया कि इसको ऐसा ही हम बनाने का? ऐसा ही हम लोग बैठे थे, तीन दोस्त, ये तीन दोस्तों की कहानी है। तीन दोस्त के नाम? मेरे एक बड़े भाई हैं अमजद भाई जी अमजद अली नाम है, एक मेरा दोस्त और भाई दोनों है अफसार हुसैन जी। हम लोग तीनों आदमी यही जगह है यहीं पे बैठे थे, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग एक संस्था चलाएं जिससे गरीबों का, बेसहारा का, असहाय का हेल्प हो। तो हम लोग ऐसे प्लानिंग किए, हमारे तीनों आदमी का माइंड मेकअप हुआ और तीनों आदमी ने इसमें हामी भर दिया, बोला कि चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जी। तो हम लोग सबसे पहले नाम ढूंढना स्टार्ट किए, क्या नाम रखा है। तो कोई भी काम होता है तो हमारे बड़े भाई अमजद भाई है, उनसे हम लोग बिना सलाह मशवरा के कोई काम नहीं करते हैं। तो उनसे हम लोग उनके ऊपर बोले कि आप बताइए क्या नाम रखा जाए। तो सोचते सोचते वो बोले कि क्यों ना इसको देवराज मददगार कमेटी रखें। तो हम लोग तीनों ने उस पर लब्बैक कहा और बोला कि चलिए ये ठीक है, देवराज मददगार कमेटी ऐसा ही है। फिर हम लोग सोचा कि इसको शुरुआत कहाँ से करें, कैसे शुरुआत करें, किस काम से हम लोग शुरुआत करें। तो अमजद भैया अभी बाहर रहे हुए हैं, सऊदी रहे हुए हैं, मैं भी दुबई रहा हूँ, तो वहां पे एक चलता है सेकेंड हैंड जो कपड़ा होता है उसको एक बॉक्स बना रहता है, उसमें डालते हैं और वहां से वो लोग फिर उसको निकाल के लेके जाता है और जगह जगह पे पहुंचाता है जिसके पास कपड़ा नहीं होता है। हम लोग सोचे कि जब गल्फ ऐसे कंट्री में ये सब काम होता है फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा। हम लोगों ने शुरू में वस्त्र दान अभियान के चलते हम लोग शुरू किया वस्त्र दान अभियान। यहाँ पे हमारे जो ऑफिस है इसके बगल में हम लोग एक डब्बा बनाया, वहां पे वो डब्बे पे हम लोग लिखा वस्त्र दान अभियान, आपका पुराना कपड़ा किसी के लिए नया हो सकता है। पहला की बात है, मतलब लॉकडाउन के समय पे है या लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद का बात है ये। लॉकडाउन के बाद हम लोग छुट्टी पे आए थे तो हम लोग ये प्लान किए। तो वहीं पे फर्स्ट हमारा यही था स्लोगन और इसी से स्टार्ट किए कि आपका पुराना कपड़ा किसी के लिए नया बन सकता है। तो हम लोग वहां पे रखे, रात में हम लोग नहीं देखे किसी ने वहां पे सेकेंड हैंड कपड़ा ला के रख दिया। हम लोग सुबह उसको ड्राई क्लीन कराए, उसको धुलाए और फिर वहीं से हमारा ये कारवा स्टार्ट हुआ, ये काम स्टार्ट हुआ। हम लोग स्टेशन पे गए, वहां पे बहुत सारे लोग थे जिनके पास कपड़ा नहीं थे। हम लोग समझते थे ये कपड़ा कहाँ लेकर जाए, लेकिन जहाँ पे जरूरतमंद है वहां पे हम लोग लेकर पहुंचे। वो खुशी हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि किस कदर हम लोग को खुशी हुआ कि हम लोग ये क्या कर दिए। हम लोग सोच रहे थे कि पुराना कपड़ा हो सकता है कोई लेने में हिचकिचाएगा, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे, उस परिवार के पास पहुंचे जो पुराना कपड़ा को नया जैसे समझे। पुराना कपड़ा को वो लोग समझ रहे थे मेरे लिए नया है। और उस समय हमारे तीनों दोस्त, हम लोग तीनों दोस्त थे, हम लोग के आंख से आंसू तक निकल गया था कि ये भी हो सकता है। फिर हम लोग का और जज्बा आया, हम लोग और समझिए कि वहां से हम लोग का हिम्मत हुआ और फिर हम लोग सोचे कि चलिए इस कारवा को हम लोग आगे बढ़ाएं। और इसी
तरह सिलसिले से आगे बढ़ता डीएमसी जो है मतलब देवराज लेवल पे अच्छा काम कर रही है। अच्छा, इस कमेटी के पीछे आपका मतलब अगर मेन उद्देश्य मतलब पूछो, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, इसका क्या है? बस मेन हम लोग का मोटिव है कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब का पैसा के बिना इलाज ना रुके, जितना हम लोग के हो सकता है क्योंकि हम देखे हैं कई बार मतलब मेडिकल क्षेत्र में, चाहे आप कोई जैसे कोई ऐसा वक्त आता है सिचुएशन जहाँ पे कोई आग लग जाती है या बाढ़ की समस्या हो जाती है, तो उस समय पे देखे हैं कई काम करते हुए। तो इसका मेन उद्देश्य सेवा ही है, मेन सेवा भाव से हम लोग ये स्टार्ट किए हैं। और आज तक आप देखे होंगे हमारे जहाँ भी पोस्टर बैनर जो भी है वहाँ पे किसी का भी उसमें नाम मेंशन नहीं है। शुरू हम लोग किए जी, आगे कारवा बनता गया। आप शुरू में ही एक ऐसा शेर बोले और मेरा दिल को छू लिया कि लोग आते गए और कारवा बनता। जिस मुहिम को हम लोग चलाए हैं उस मुहिम पे ये शुरुआत, इसलिए हम सोचे कि जिस सेवा भाव से आप काम कर रहे हैं ये परफेक्ट, तो इसमें लोगों की जरूरत है। जी जी, क्योंकि अगर हम एक तरफ से हाथ बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ से हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर हम मतलब किसी को कुछ कर भी नहीं पाएंगे और हम हमारे से कुछ करा भी नहीं पाएंगे। ये अकेले से हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कोई सरकार के द्वारा फंड नहीं आता है, किसी तरह का कोई फंड नहीं आता। हमारे देवराज के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमसे पैसा ले को जरूरतमंद जो है, क्योंकि उन लोग के पास अभी एक ओवरऑल पूछूं कि मतलब कि ये जो ऐसे डीएमसी है किस किस क्षेत्र में मतलब जो है सहायता करने के लिए मतलब अभी तक किया है काम, किस किस क्षेत्र? अभी हम लोग सबसे पहले मेडिकल लाइन में बहुत ज्यादा फोकस किए हैं। ये 9 या 10 तारीख को हर महीना, हर महीने के 9 तारीख को हम लोग यहाँ पे कैंप लगाते हैं। यहीं पे देखिए शुरू में क्या हुआ का, यहाँ से लोगों को आंख बनवाने में अभी सबसे कीमती चीज है आंख। आंख नहीं है तो पूरा दुनिया अंधेरा है, कोई काम में नहीं आ सकता है। माँ बाप भाई बहन कोई काम नहीं आ सकता है अगर आंख नहीं है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना देखेगा, उसके बाद वही उसको दुत्कार के भगा देगा। तो आंख बनवाने में लगभग 20,000 25,000 30,000 40,000 रुपया का खर्चा आता था। हम लोग सोचे क्यों ना एक शुरुआत किया जाए कि आंख का फ्री ऑपरेशन करें। हम लोग यहाँ से एक छपरा अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, वहां से हम लोग टाई अप किए। हम लोग यहाँ फिर उसको 9 तारीख को यहाँ पे कैंप लगाते हैं। 9 तारीख को कैंप लगाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं। एक आम आदमी को जो डेली कमाने वाला आदमी है उसको अगर 9,000 10,000 है 20,000 25,000 50,000 रुपया अगर एक बैग देना हो तो उसके लिए पहाड़ हो सकता है, पहाड़ जैसा साबित हो जाएगा, क्योंकि अभी इतना महंगाई के जमाना। हम लोग शुरुआत किया कि 9 तारीख को यहाँ पे कैंप लगाएं और 9 तारीख को यहाँ पे जांच हो जाता है। उसके बाद एक दिन डेट मिलता है, उसके 3 दिन 4 दिन के बाद उसको हम लोग यहाँ से अखंड ज्योति छापरा भेजते हैं। अभी तक हम लोग इस मुहिम के जरिए 10,500 लोगों का हम लोग आंख का सफल ऑपरेशन करा चुके हैं। इसके अलावा और किन क्षेत्रों में काम किया? दूसरा है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बच्चों को जो भी देखते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिसके पास ट्यूशन फीस देने का सक्षम नहीं है, उन लोग को हम लोग फीस भी मुहैया कराते हैं। यहाँ पे एक बगल में ही हम लोग एक देवराज कोचिंग सेंटर खोले हैं, उसमें एक टीचर रहते हैं आफ्ताब सर, उनके जरिए भी लोगों को बहुत सारा सहयोग मिलता है। वो हम लोग जिसको बोलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, ये बगल में ही है। दूसरा हम लोग यहाँ पे 2 इदारा चलता है, यतीम खाना रामानिया बसोरिया और अपना मदरसा। तो हम लोग ज्यादा यतीम खाना में फोकस करते हैं। यतीम खाना में हरदम जाकर कॉपी पेन पेंसिल जिस चीज का उन लोग का रिक्वायरमेंट होता है वो हम लोग। और राशन से संबंधित, राशन से संबंधित जहाँ पे भी ऐसा परिवार हो जिसके पास राशन नहीं है, हम लोग के पास आता है। हम लोग क्या सिर्फ ये देवराज के क्षेत्र के लिए है ये, या देवराज के बाहर भी? देवराज के बाहर जाता है, देवराज के भी जहाँ से हम लोग का जरूरत, लोग जहाँ से भी लोग कॉल करता है हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्यादा अभी तक हम लोग देवराज में ही फैले हुए हैं, क्योंकि देवराज भी एक छोटा नहीं है, देवराज भी बहुत बड़ा है, 22 गांव है। तो इसमें भी बहुत सारे लोग। कहावत है ना कि अगर हम समाज सुधारना चाहते हैं तो पहले अपने आप को सुधारें, फिर अपने परिवार को सुधारें, फिर समाज को सुधारें, फिर देश को सुधारें। जी। शुरुआत तो अपने घर से ही करना अपने घर। अगर हम देवराज में ना करें, दूसरा जगह जाके करें तो लोग बोलेगा ये अपने घर नहीं देख रहे हैं, दूसरे की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब तक कमेटी की मतलब सबसे ज्यादा मैं बात करूं किन क्षेत्र के लोगों ने आपके सहायता की? क्योंकि कमेटी चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूं, डॉक्टरी जो मेडिकल लोग वो किए, या बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं वो किए, या राजनीति में जो जुड़े हैं वो किए, या समाज सेवा जो ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं वो लोग किए। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो ये पूरा हमारे देवराज के लोग दिलो जान से हम लोग तब सहयोग किए हैं। पूरे ऑल ओवर देवराज और बाहरी लोग भी दिलो जान से सपोर्ट किए हैं। मैं तो नाम किसी का नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलो जान से जुड़े हुए हैं।
जैसा आपने कहा कि हम वहां गए और आंखों में आंसू आ गए जब हम देखे कि उन लोगों के लिए वो नहीं दिख रहे थे। हमारे तो लिए ऐसा कोई ऐसा घटना जो आप नहीं हमारी बता टीम सकते? के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना था जो हम लोग पूरा नहीं कर सके, और उसके लिए बहुत अफसोस हम लोग को रहता है। एक बार मेरे जो बड़े भाई अमजद भाई है उनके पास कॉल आया देवराज से ही कॉल आया कि भैया हमें एक एम्बुलेंस चाहिए। क्योंकि एम्बुलेंस हमको इसलिए चाहिए कि जो मरीज है उनको ऑक्सीजन देना एकदम अनिवार्य है। अगर ऑक्सीजन नहीं इनको दिया जाए तो कुछ पलों का मेहमान है। हम लोगों ने बहुत जगह एम्बुलेंस के लिए कॉल किया, लौरिया, नरकटियागंज, बेतिया, सब जगह हम लोग करके थक गए। बाद में उनको बोलेरो से वो लोग लेके जा रहे थे, बेतिया लेके जा रहे थे। रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। हम लोग सोचे कि काश हमारे पास ऐसा संसाधन रहता, हमारे पास एक एम्बुलेंस रहता, तो वो तो अल्लाह के हाथ में है मौत। और लेकिन हम लोग अफसोस किए कि काश हमारे देवराज में एक एम्बुलेंस होता तो हम लोग एक जान बचा सकते थे। ये जो किस्सा है हम लोग बार बार यही रिपीट करते हैं कि काश एक देवराज में एम्बुलेंस होता तो वो जान बच सकता था। वैसे हजारों जान ऐसा पड़ा होगा, हजारों जान ऐसे मरा होगा, हजारों लोगों को जान गया होगा, लेकिन वो हमारे नजर में था कि हमसे बोले और हम लोग ने मुहैया नहीं करा सका क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं था एम्बुलेंस। उस अफसोस के कभी प्लान किए कि मतलब कि देवराज में कभी ऐसा हो हमारा कि एम्बुलेंस की सुविधा हो? आपके मतलब डीएमसी के जरिए ही हमारा फर्स्ट मोटिव है हमारे कमेटी का इस बार कि हम लोग जैसे हों हम लोग एक एम्बुलेंस खरीदेंगे, चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों ना हो। एम्बुलेंस खरीदाएगा, एम्बुलेंस खरीद कर उसको यहीं पे ऑफिस में चलाया जाएगा। उसमें फर्स्ट एड सेंटर रहेगा, फर्स्ट एड भी रहेगा, और एम्बुलेंस वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सिर्फ ड्राइवर का और तेल का खर्चा देगा और उसको जहां चाहे वहां लेकर जाइए। क्योंकि उस घटना के चलते हम लोग को बहुत अफसोस हुआ है। अच्छा, मैं टीचिंग लाइन से हूँ, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो वो आते हैं बोलते हैं कि मतलब कि ये चीज की मतलब हमारी कमी है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे को हम लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं पाते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं वो बच्चा सही कह रहा है गलत कह रहा है। तो आप कैसे समझ पाते हैं मतलब अब इस क्षेत्र में कि जिसको सेवा हम दे रहे हैं क्या वो एक्चुअल में मतलब उसको जरूरत है या नहीं है? तो जरूरतमंद लोगों को कैसे आप पहचान पाते हैं? क्योंकि हम लोग कभी पहचान पाते हैं, कभी नहीं पहचान पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, हम बोले कि एक टीम वर्क है। हाँ। अगर कोई ऐसा आदमी आ रहा है बोल रहा है कि मैं मजबूर हूँ हमारे, तो उसको कैसे पहचानिएगा सच में वो मजबूर है कि नहीं है? तो पहले हमारा टीम उसको सर्वे करता है, पहले उसके गांव में जाता है, जहाँ का वो रहता है, पहले जाता है, उनसे पूछता है कि हकीकत में ये है कि नहीं। उसके फीडबैक अगर उस गांव से मिला कि नहीं मतलब मजबूर है, इसके गार्जियन नहीं है, चाहे इसकी माँ नहीं है, बाप नहीं है, कमाने वाले नहीं है, वो जब तक 10 आदमी नहीं बोलता है, फिर हमारी टीम जाके वहां पे सच पता लगाती है। पता लगाने के बाद ही आइडेंटिफाई करके हम लोग उसमें हाथ बढ़ाते हैं। क्या अभी कभी कोई ऐसा हुआ जब बाद में पता चला नहीं वहां पे मतलब जरूरत नहीं था, फिर भी हमने उसका एक हमारे साथ गलत यूज हो गए? एक हमारे साथ ऐसा घटना हो गया था, मेरे भाई लोग के साथ हुआ था, उस समय मैं नहीं था। चलिए, एक इसका आने का एक औरत आई, अभी बहुत सारे औरत ऐसे घूम रही है, उसी सिलसिला में एक औरत आई और बोली कि मेरी बेटी का शादी है, हमको मदद चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि वो बहुत अर्जेंट था, हम लोग आपस में मीटिंग नहीं कर सके, तो मतलब जो हमारे भाई हैं उन्होंने उनको हेल्प कर दिया। क्या हेल्प किया ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये, लेकिन बाद में पता चला कि जरूरत, बाद में हम लोग को पता चला, हम लोग सर्वे किए तो बाद में पता चला कि ये तो गेम हो गया हम लोग के साथ। तो वो हम लोग के साथ एक बार अफसोस नहीं, वो हम लोग को एक सीख मिला उससे हम लोग सीख गए। मान के चलिए हम सेवा उन लोगों करें जिनकी जरूरत है। जी बिल्कुल। तो समाज सेवा करते आ रहे हैं, आपकी टीम है पूरा, मतलब कुछ तो चुनौती आती होगी, चैलेंज आता होगा। क्या चैलेंज आता है? सबसे बड़ी चैलेंज इसमें क्या होता है सेवा करते हुए, समाज की सेवा करते? बहुत, हम लोग जब शुरू किए ना मैं बता रहा हूँ, जब ये हम लोग शुरू किया, हाँ, तो मेरे बहुत ही करीबी, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरा बहुत ही करीबी लोग बोले कि अब ये देखो एक संस्था लेके ऊपर हुआ है, दूसरे का चप्पल उठा रहा है, दूसरे का चप्पल और पुराना कपड़ा उठा रहा है। ऐसे बहुत सारा हम लोग का आलोचना हुआ है, ऐसे बहुत टिप्पणी हुआ है कि ये लोग ये धंधा बनाया है, ये लोग ये किया है, ये लोगों किया है। लेकिन सबको हम लोग दरकिनार करके हम लोग मेन अपना मोटिव पे, अपना एम पे हम लोग फोकस किया। देवराज के ही बहुत एक अच्छे आदमी ने बोले कि आप लोग तो पुराना कपड़ा का बिजनेस किए हुए हैं। बहुत अफसोस होती है जब ऐसे लोग, मैं उस समय उनको जवाब नहीं दे सका, लेकिन मैं सोचा कि वक्त आएगा तो इनको बताएंगे कि काश आप भी वो काम करते।
काश आप भी वो काम करते ताकि दो लोग आपसे भी जीते। एक मतलब बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर आप मतलब हमारे खास करके हमारे समुदाय में कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप मतलब कि किसी का हाथ नहीं पकड़ के खींच सकते हैं तो उसको पैर भी मत खींचिए, उसको करने दीजिए। बिल्कुल किसी का आप सहायता नहीं कर सकते हैं तो किसी को आप तौहीन भी मत करिए, उसकी हिम्मत को तोड़िए मत, ताकि जो है मतलब कि वो एक अच्छा काम करने के इरादे से निकला है और आपकी वजह से रुक रहा है, तो फिर आप उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगे। देखिए आपसे मतलब सवाल किया जाएगा, ऊपर वाला भी सवाल करे। ऐसा है कि आप अच्छे काम नहीं किए तो किसी को करने क्यों नहीं दिए। देवराज में बहुत सारा, अभी हम ही लोग नहीं है, हम लोग तो बच्चे हैं अभी। बहुत लोगों की उम्र काफी उम्र है, काफी लोग देखे हुए हैं दुनिया। तो हम लोग जब शुरुआत किए ना तो हम लोग इसको यहाँ तक 4 साल लेकर आने तक हम लोग का कितना झेलना पड़ रहा है, कितना झेले हम लोग, तो आपसे बयान नहीं कर सकता। फोन से ऐसे सामने आमने सामने ऐसा आता रहता है, लेकिन हम लोग उसको फिक्र नहीं करते हैं। हमारा काम हम देख रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, बस वही देख रहे हैं। आलोचना होती रहेगी, वो तो कुछ लोग साथ होंगे, कुछ लोग आपके विरोध होंगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, जितने भी लोग मतलब आज से इतिहास उठाकर देखे जो अच्छा काम किए, उनके लोग कुछ आलोचना भी किए, कुछ उनके समर्थन में भी थे और करते गए। और आज हम भी कर रहे हैं, कल हमारी जनरेशन आएगी वो भी करेगी, उनके साथ भी यही घटना होगा। आप गर्दन किसी के लिए कटा दीजिएगा ना, आप गर्दन किसी के लिए कटा दीजिए तो आपको पता है कि हम उसके लिए गर्दन कटाए हैं, लेकिन दूसरा बोलेगा इसमें भी कोई चाल है। बड़ी कड़वा है लेकिन सच है। हाँ, सच है। इस कमेटी के लिए जो पैसा का या जो भी संसाधन का इंतजाम है, मतलब वो कैसे होता है थोड़ा सा देखिए हमारा बता दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, हमारे एक हमारा ग्रुप है, तो उस ग्रुप में हम लोग सबको जोड़े हैं, देवराज के जितने भी लोग हैं सब लोग को जोड़े हैं। जैसे कि पैसा का किसी चीज का जरूरत पड़ता है हम लोग उसमें डालते हैं, जो यहाँ पे ये चीज का हेल्प चाहिए तो बेझिझक लोग उसमें निस्वार्थ बिना नाम का। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं मैं 4,000 रुपया दे रहा हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों हेल्प करते हैं। तो हमारे पास अकाउंट है, उस अकाउंट में पैसा आता है, हम लोग उस अकाउंट का 0-0 हिसाब करके फिर उसी ग्रुप में हम लोग शो कर देते हैं कि इतना पैसा आया, इतना खर्चा हुआ, इतना पैसा बैलेंस है, अब इसको आगे किसी काम में खर्च किया जाए। यानी उस ग्रुप में जो लोग हैं उनके पास ट्रांसपेरेंसी है। हाँ है कि कहाँ पे कितना रुपया खर्च हो रहा है, जो भी मतलब कहीं से साधन, विश्वास सबसे बड़ी विश्वास, ट्रांसपेरेंसी भी है उसमें। लोग आप तो कहीं ना कहीं उसमें बताते होंगे ना ये काम हुआ। विश्वास इसीलिए ना कि उसमें सच्चाई है। हम लोग हर चीज को आगे शो कर देते हैं। विश्वास वहीं होता है जहाँ सच्चाई होता है। अगर मान के चलिए जैसे बहुत सारे लोग हैं जैसे कि जिनके पास पैसा का साधन नहीं है और वो इस कमेटी के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? बिल्कुल वो आए, वो अगर आ नहीं सकते हैं वो हमको बोले, हम लोग को बोले, हम लोग आएंगे। हमारा एक फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके उनको 3 तरह का कमेटी होता है, 3 तरह का हम लोग मतलब मेंबरशिप देते हैं। जैसे कि एक हो गया कि आप 6 महीने के लिए बन रहे हैं, एक है कि आप 1 साल के लिए बन रहे हैं, एक है कि आप आजीवन बन रहे हैं। आजीवन भी बन रहे हैं यानी कि जिंदगी भर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको जितना होगा 1 रुपया होगा, 8 आना होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे पास वो फॉर्म है, हम लोग आपको आएंगे, आपको साथ आपको फॉर्म देंगे, आपको रजिस्टर मेंटेन करके आपको अपने कमेटी में जोड़ लेंगे। उसमें कुछ नहीं है, आप या तो आप आइए, हमारे जो डीएमसी ऑफिस है यहाँ कंदौलिया, आप भी आ सकते हैं, या हम लोग को बुलाएं, हम लोग पहुंच सकते हैं, आपको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। और टीम जो है किसी तरीके से सहयोग कर सकती है, जैसे मान के चलिए जैसे पैसा नहीं है तो वक्त दे सकता है। हाँ, बिल्कुल साथ दे सकता है। सबसे बड़ी बात वक्त है। हाँ, अभी हम लोग मतलब सक्रिय में, अभी हम लोग यहाँ पे जमीन पे जो है अभी 3-4 आदमी हैं हम लोग मतलब ये हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना भी काम है, सबका अपना अपना काम है, फिर अपना काम करना, फिर उसमें से टाइम निकालना, फिर इसके लिए टाइम निकालना, थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन हो जाता है। लेकिन अगर टीम और बड़ी हो और लोग जुड़े, अपना श्रमदान दे, तो बिल्कुल हम लोग उसको जोड़ना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसे कमेटी और भी क्षेत्र में काम करेगी? बिल्कुल ऐसे कमेटी हर जगह देवराज के अलावा, जैसे हर जगह होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे देवराज मददगार ही कमेटी हम लोग का जो है यही आगे बढ़, हर जगह होना चाहिए ऐसे कमेटी। ऐसा कमेटी से ये है कि आप कहाँ तक पहुंच पाइएगा, अकेला आदमी कहाँ तक पहुंच पाएगा। हर एरिया में अगर वैसा रहेगा तो हो सकता है कि 2, 4, 10 आदमी का तो हेल्प होना हर जगह होना चाहिए। युवाओं की भूमिका कैसे रही इसमें, मतलब आपकी जो टीम चलाती है युवा खास करके? देखिए, इसमें युवा का तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि युवा ही मतलब ताकत है। हाँ, युवा ही ताकत है, युवा ही ताकत। हम लोग युवा हैं। हाँ। और युवा का साथ जब तक नहीं देगा कुछ होने वाला नहीं है। तो युवा इसमें हमारे कमेटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और हमेशा एक पॉजिटिव राय देते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग ऐसा कीजिए। आपकी नजर में समाज की सबसे बड़ी मतलब दर्द या कह सकते हैं समस्या क्या हो सकती है? देखिए, हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में तो सबसे
ज्यादा समस्या मतलब जो अपना नजर है ना, वो नजर अगर हम किसी पे बनाए हैं तो उस पे हम लोग भरोसा करके बनाए कि ये आदमी अगर है तो ये गरीब है, तो सही में गरीब है, इसको कोई हेल्प कर रहा है तो ये सही में उस लायक है, इसलिए हेल्प कर रहा है। हम लोग एक जगह गए, ऐसे ही हम लोग गए रमजान में रमजान किट देने, तो हम लोग वहां पे पहुंचाए जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां पे कुछ लोग हैं बोल रहे हैं कि इसको तो जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो जिसको हम लोग दे रहे हैं ना, उसके घर पे वो नहीं जाती है काम करने, बुलाता है तो नहीं जाती है काम करने। तो इत्तेफाक की बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में, इत्तेफाक नहीं है, नजर सही नहीं है। हम लोग अपना नजर एक सा नहीं बनाए हैं, हम लोग के अंदर बहुत सारा कमियां है जो जिसके चलते हमारा समाज हमारा हमारा खास करके हमारे एरिया में बहुत सारी कमी है इसके लिए, इस चीज पे। अगर सरकार और समाज के लोग दोनों मिल करके मतलब अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, तभी अब सरकार का मतलब जो लोग यहाँ पे गांव में जो मुखिया है, सरपंच है, जो मतलब जो जीते हुए हैं चुनाव के जरिए से, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो सरकार के रूप में है आज हमारे जी, वो तो सरकार और गांव के जो सामाजिक लोग हैं दोनों मिलकर काम करें तो कैसा रहेगा? तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन करते नहीं ना। कोई चीज बाकी लगेगा ही नहीं, लेकिन कोई चीज नहीं बाकी लगेगा। मैं बता रहा हूँ कि अगर सरकार जो गांवी सरकार है, जो पंचायती सरकार है वो मिल जाए और समाज में जो सेवा कर रहे हैं वो लोग मिल जाए, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो जिसका कोई समस्या का समाधान ना हो। हम देख रहे हैं आजकल मतलब मेन स्टेशन वहीं पे है, मेन स्टेशन वहीं पे है। वही चीज है कि क्या आपके कमेटी या आपके जो भी मतलब टीम है कभी कोशिश की है इस बात को लेकर के दोनों साथ में मिलकर के काम करें? बहुत बार, लेकिन हो नहीं सका। अगर हुआ होता तो फिर ये सवाल करता ही नहीं। हो नहीं रहा। मैं अभी देखिए, हम लोग बहुत सारे ऐसा काम किए हैं जहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहां पे हम लोग, जहाँ उन लोग को होना चाहिए हम लोग जाके किए हैं। लेकिन उन लोग का भी हम ये नहीं बोलेंगे कि जो हमारे सरकार है वो लोग के पास हो सकता है कि आगे से सोच अभी नहीं आई, नहीं सोच नहीं हो सकता है कि आगे से नहीं आया हो। हम लोग उन पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस लाइन में है, हम जिस रास्ता पे चल रहे हैं, हम जिस कारवा को लेकर चल रहे हैं, उसी पे हम लोग वो मेरे लिए सर्वोपरि है। अगला 5 साल का टारगेट क्या है मतलब इस फाउंडेशन का? फर्स्ट हम लोग का प्रायोरिटी है कि हम लोग एम्बुलेंस खरीदें, एम्बुलेंस खरीदना, और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं। शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं है हम लोग मतलब समझ जाइए। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हमारे देवराज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में रह रहे हैं, और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में रहते हैं। हमारे देवराज एरिया के लोग जाके वहां पे साउथ इंडिया के लोगों का टूल बॉक्स ढोते हैं, जानकारी रहने के बाद भी। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, शिक्षा की कमी है। और जो पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियर है, जो बड़े पोस्ट पे, उनके लिए नहीं बोल रहा, जो आम एक जनता है जिसके पास कमाना और खाना और बच्चों को वहां तक नहीं पढ़ा सकता है, मैट्रिक किसी तरह घिंच घाच के मैट्रिक कराया, तो मैट्रिक तक जाने के लिए अगर वो अगर इंग्लिश बोलना सीख ले, इंग्लिश पढ़ना सीख ले और इंग्लिश लिखना सीख ले तो कहीं फेल नहीं हो सकता है। तो हम लोग का मोटिव है, पहला एम्बुलेंस खरीदना, दूसरा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग जो भी गरीब असहाय बच्चा है उसको हम लोग जैसे हो उसको मदद करना, जिसके पास मतलब जिस हिसाब से। महिलाओं के लिए अगर देखा जाए कोई ऐसा प्लान जो महिला के लिए हम लोग हम लोग प्लान किए हैं कि गांव वाइज हम लोग, जैसे जो महिला है जिसके पास हुनर सीखने का अगर है, क्योंकि हम लोग सोचे हैं कि कहीं ना कहीं सिलाई मशीन सेंटर हम लोग खोलना चाहते हैं, कि सिलाई मशीन हम लोग सेंटर खोल के कम से कम उसमें 10 सिलाई मशीन हो, और वहाँ हमारे बहन बेटियां वहाँ पे जाके अपना सिलाई बुनाई कर सके, और जहाँ पे अगर शादी हो जाए तो अपना बच्चे को पेट कम से कम अपना हुनर से पाल सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो सकता है कि सावर अच्छा ना मिले, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है ना मिले तो अपना तो मशीन चला के अपना बच्चा का अपना पेट पाल सकती है। तो ये सारे काम करने के बावजूद भी अगर आपसे कोई सवाल करे, आप पे मतलब प्रश्न उठाए, आप उसको जवाब देंगे या कहेंगे कि नहीं काम करते हैं? हम लोग तो किसी को जवाब में नहीं देते हैं। यही तो अभी तो इसीलिए तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग किसी का जवाब नहीं देते हैं। हमारे पीठ पीछे कोई आके 2 थप्पड़ मार देगा तब भी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, चलो भाई इसमें उसका खुशी है, हो सकता है कि आगे चल के ना मारे। तो आपके नजर में समाज सेवा आदमी कौन है? जो क्या जैसे आपके जैसे जो लोग काम कर रहे हैं वही समाज सेवा है, या और क्षेत्र में बहुत सारे, जैसे कोई दुकान चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कोई कोचिंग अपना प्राइवेट चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई अपना मतलब अलग अलग फील्ड में, क्या वो समाज सेवा है? आप भी समाज सेवा कर रहे हैं,
देखिए बहुत सारे लोग नजरिया ये आ जाता है ना कि जो मतलब समाज में मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा है वही समाज की सेवा समाज सेवा ये नहीं है कि हम देवराज मददगार कमेटी चला रहे हैं तो हम समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ। समाज सेवा आप शिक्षा के क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल के बैठा है वो भी एक समाज सेवा कर रहा है, कोई मास्टर जो है ट्यूशन करा रहा है वो भी समाज सेवा कर रहा है, कोई गाड़ी रखा है अपने घर पे, हाँ। कोई गाड़ी इमरजेंसी में कहीं चला गया, गाड़ी रखा है, अगर उसके पास कोई गया और बोल दिया चलो नरकटिया का रामनगर चले, वो लेके जा रहा है, वो भी एक समाज सेवा है। जो कुदाल चला रहा है अगर कहीं पानी लगा हुआ है वो भी काट दिया, पानी बाहर निकल गया, वो भी एक दुकान खोल करके सुबह हमारे घर के हर सारे एक आदमी इंतजाम कर दे रहा है, सेवा कर रहा है। जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर समाज सेवा दिखाते हैं उनके बारे में आप क्या कहिएगा? मतलब कि एक नहीं होता है कि मतलब वीडियो के जरिए से बनाकर कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखिए दो नजरिया है और एक जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। नजरिया ये है कि अगर सोशल मीडिया पे बोल रहा है कि आप ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो हो सकता है उस वीडियो को देख कर 2 आदमी 4 आदमी कोई मोटिवेट होकर कर दे, वो भी अच्छी बात है। ये नहीं है कि क्या नाम है कि अगर बोल रहा है कि हाँ आपको समाज सेवा करना चाहिए, आपको ये गड्ढा हुआ है यहाँ पे पानी लग जा रहा है, ये पानी को हटाना चाहिए, हो सकता है कि उस वीडियो को देखकर कोई आदमी का जमीर जाके और वहां पे जाकर वो काम कर दे, तो भी एक समाज सेवा है। ये नहीं है कि समाज सेवा सोशल मीडिया, लेकिन सोशल मीडिया का उपयोग लोग कुछ अलग भी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपका जो है मतलब कि जो फाउंडेशन है इससे राजनीति से कोई संबंध? इससे कोई अभी और फ्यूचर के दोनों नजरिए से कोई राजनीति से संबंध नहीं है। देवराज मददगार कमेटी और राजनीति, देवराज मददगार कमेटी किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, ये अपने आप में इंडिविजुअल है। देवराज मददगार कमेटी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। अभी इलेक्शन गया विधानसभा के, हमारे पास ना कोई किसी का कॉल नहीं, हम लोग को उस पर चर्चा ही नहीं करता। मतलब आपके जो टीम लोग हैं वो भी किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते? देखिए हमारा जो टीम है, जो कोर कमेटी का मेंबर है, जो कोर कमेटी, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे टीम है पूरा बहुत बड़ा टीम है, लेकिन हमारा जो कोर कमेटी का टीम है वो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखती है। और बाकी जो हमारे है वो लोग को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? वो लोग तो हम लोग को हेल्प कर रहे हैं। अब हम लोग उस पर दावा कैसे कर सकते हैं कि आप लोग किसी पार्टी से ना जुड़ी? अच्छा, कभी ऐसा लगा कि मतलब कोई नेता या कोई पार्टी जो है आपको डीएमसी को अपने से जोड़ने की कोशिश किया, मतलब ऐसा मौका दिया? बहुत सारे लोग आए हैं इसी विधानसभा में, बहुत सारे लोग आए कि आप लोग हमारे साथ 2 कदम चलिए, या आप लोग हमारे साथ जुड़ के हम 4 कदम आपके साथ चलेंगे, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है कि ये आगे चला गए और फिर हम लोग के साथ गेम हो जाए। क्या आप भविष्य में कभी खुद राजनीति में आएंगे? एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। समाज के लोग जो है इसी चीज को लेकर के आप उसको सोचते भी होंगे कि भाई जो इंसान काम कर रहा है, क्या ऐसा भी हो कि फ्यूचर में कहीं राजनीति में? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, भविष्य में नहीं, वर्तमान में ही आने वाला हूँ। लेकिन मैं किस बिना पे आ रहा हूँ उसका, ये देवराज मददगार कमेटी जो है ये बहुत सारे ऐसा काम कर रही है जहाँ पे हम लोग को पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में अगर हम लोग जा रहे हैं वहां पे हम लोग का कोई वैल्यू नहीं, ब्लॉक में अगर कोई जा रहे हैं वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। मेन है कि अगर हम राजनीति में आएंगे तो निस्वार्थ सेवा के लिए आएंगे, कोई मेरा कुर्सी का लालच है कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी काम हो सेवा भाव से हो, सेवा हो, लोगों का जिससे फायदा हो, लोगों को। जब आप राजनीति में आइएगा तो फिर ये डीएमसी आपसे तो जुड़ जाएगा, तो फिर तो राजनीतिक पार्टी से तो जुड़ गया। पार्टी नहीं है, राजनीतिक पार्टी नहीं है ये। पार्टी मैं बोला, पार्टी से हम लोग नहीं जुड़े हैं। पार्टी जैसे हो गया आरजेडी बीजेपी, ये पार्टी से नहीं, व्यक्तिगत राजनीति में आने की उम्मीद है और आ भी सकते हैं, लेकिन वो भी समाज सेवा के ही भाव से आएंगे। अगर लोगों ने मौका दिया आपको, खुद कहे कि आप आइए, मुखिया के चुनाव लड़िए, जिला परिषद के चुनाव लड़िए, बीडीसी का चुनाव लड़िए, तब क्या उसको मतलब आप बिल्कुल लोग एक्सेप्ट करेंगे? लोग मेरे को क्यों बोलेंगे? वो लोग देख रहे हैं कि ये लोग कर रहा है, जमीन पे कर रहा है। हो सकता है इन लोग के पास अगर कोई पोस्ट दे दे तो ये और बढ़ चढ़ के करे। लोगों का कहने का मकसद यही होगा कि ये लोग कर रहा है तो इन लोगों को मौका एक बार देना चाहिए। तो अगर इस मुहिम में अगर बोल रहे हैं लोग तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में जो लोग हैं वो जो सेवा कर रहे हैं उनमें और ये जो आप कर रहे हैं उनमें कौन बेहतर है? दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर। वो राजनीति कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, बड़े लेवल पे समाज सेवा कर रहे हैं। हम लोग छोटे आदमी है, छोटे लेवल पे समाज बहुत। देखिए बहुत लोग है कि बड़े, अब विधायक कोई बड़ा विधायक कोई एक गांव के किसी एक घर का किसी एक टोला का हाल नहीं जान सकता है, वहाँ के लोकल लोग ही जान सकते हैं। तो वो लोग अपने स्तर से सेवा करते हैं, हम लोग अपने स्तर से सेवा करते हैं।
जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे को चुनाव में भी अगर मौका मिलता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जरूरत भी है, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो हम काम करेंगे, वहां पे ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, तो देवराज में अगर सबसे बड़ी अगर आपको देखा जाए सुधार की जरूरत, क्योंकि आप नेता का मान के चलिए कि अगर आप नजरिया से आ रहे हैं इस फील्ड में, तो आपको कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा ना, समाज में सबसे ज्यादा खास करके देवराज में क्या चीज की जरूरत है सुधार में, जो सुधारिएगा? सबसे बड़ा जरूरत शिक्षा। मेरा मोटिव ये है कि शिक्षा सुधार। अगर शिक्षा सुधर गया सब चीज सुधर गया। शिक्षा नहीं है तो हम लोग नहीं सुधरे हैं। अगर मान लीजिए किसी के पास, और एक शिक्षा और एक है कि लोगों को दिमाग में ये डालना कि आप लोग अपना जो मतलब काम है वो कैसे कर सकते हैं, अपना जो हक है उसको कैसे मांग सकते हैं, आपको हक का, आपके लिए आवाज कैसे उठा सकते हैं, आप अपना हक को कैसे मांग सकते हैं। तो शिक्षा रहेगा तो ही सब चीज हो सकता है। शिक्षा नहीं है कुछ नहीं है। क्या आपको लगता है कि गांव में एकता की कमी है? बिल्कुल एकता की कमी है। देखो सबसे ज्यादा तो मेरे गांव में ही लगता है एकता की कमी है। बहुत एकता की कमी है। क्योंकि बहुत सारे काम जो अगर लोग चाहे तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर एकता की वजह से नहीं हो पाता है। एकता अगर नहीं है तो बिल्कुल वो गांव कभी तरक्की नहीं करेगा। हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ऐसा कोई बड़ा ना पॉलिटिकल साइंस किए हैं, ना मतलब इतना हम लोग घूमे फिरे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं जो नजरिया अनुभव से बता रहे हैं कि हमारे हर देवराज के हर गांव में एकता की कमी है। नाना पाटेकर का एक फिल्म है जो बोलता है कि लाठी का एक भाड़ा को तोड़ना, लाठी एक टूट सकता है लेकिन वो 5 लाठी अगर एक साथ जुड़ेगा तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही है कि अगर एक आदमी लड़ेगा तो कुछ नहीं हो सकता है, जब तक पूरा आदमी मिलकर नहीं लड़ेगा। तो अगर एकता नहीं है तो कुछ नहीं है। परिवार में ही देखिए, मान लीजिए कि एक परिवार में 5 भाई है, अगर 5 भाई एक जगह हो तो किसी दूसरे आदमी को उससे बोलने में सोचना पड़ता है। अगर वो 5 भाई अलग अलग है तो कोई तीसरा भी आदमी अगर बोल देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ये उससे बोल नहीं रहा है, वो उससे नहीं बोल रहा है। और आज परिवार के ही लोग अलग हैं तो समाज तो अलग होगा ही। परिवार मेन है कि परिवार जब तक बहुत सारे लोग आज परिवार में एक में रह करके भी अलग है, तो समाज तो बहुत बड़ी हो गई। तो उसमें तो आज एकता, घर सुधारना है, पहले अपना घर सुधारना है। अभी तो सेवा कर रहे थे तो ठीक है। एक राजनीति में बहुत बड़ी जो समस्या मेरे को दिखता है 2 चीज, एक धर्म और एक बरादरी और जाति। इसकी समस्या मतलब कि आप मतलब कि देश भर की राजनीति में देखिए, राज्य की राजनीति में देखिए या गांव की राजनीति में देखिए, ये देखने को मिलता है। क्या लगता है कि इसकी मतलब कि एक फेस करना पड़ता है? बिल्कुल, और करना पड़ेगा आपको। नहीं, इसका तो करना है, लेकिन राजनीति में अगर कोई आदमी अगर मतलब कास्ट वाइज अगर देख रहा है और उसको सहारा लेके अगर चुनाव लड़ रहा है और वो राजनीति कर रहा है, तो उससे बड़ा कास्ट मत कहिए, धर्म भी मिला, धर्म भी मिला रहे हैं, दोनों मिला दीजिए, क्योंकि दोनों एक बहुत बड़ी जो है ना एक आधार है। कोई भी राजनीति, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, कोई भी नेता या कोई भी आदमी अगर धर्म देखकर अगर राजनीति कर रहा है तो राजनीतिक नहीं कर रहा है, वो अपना दुकान चला रहा है। वो राजनीति नहीं कर रहा है, वो दलाली कर रहा है। मैं तो उसको दलाली बोलूंगा। मान के जो आज की जनरेशन हो, उनको जो है अगर आप एक मंच पर लाना चाहते, मतलब एक यूनाइट करना चाहते, कैसे करिएगा? मैं तो बहुत शुरू से ही कोशिश कर रहा हूँ। बटे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं, विचारधारा से लेकर के जमीनी स्तर पर लेकर के। मैं बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश शुरू से ही करता हूँ कि देवराज एक प्लेटफॉर्म पर, खास करके युवा, क्योंकि मैं युवा से काफी जुड़ा हूँ और जुड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि मेरे एक करने से होगा। ये मुमकिन कतई नहीं है कि मेरे एक करने से पूरा युवा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। इसके लिए हम सब लोगों को, देवराज के सब युवाओं को मिलकर सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, तभी होगा। एक आदमी के करने से कुछ नहीं होगा। अगर 2 मोहल्लों में या 2 परिवारों में या 2 गांव के लोग के बीच में अगर मतलब समुदाय के बीच में अगर आपसी विवाद हो जाता है, उसमें अगर आपका फाउंडेशन का रोल देखा जाए तो कुछ हो सकता है? नहीं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हो सकता है कि मैं जिसके पक्ष में जाऊं वो ही गलत हो सकता है जिसके विपक्ष में मैं जाऊं वो सही हो। इसके लिए हम लोग नहीं जाते हैं ऐसे। क्या आपको लगता है कि राजनीति से ऊपर मतलब उठकर गांव का विकास मतलब करना चाहिए? राजनीति से ऊपर उठकर गांव का विकास नहीं हो सकता है। गांव के विकास बिना राजनीति के ऊपर उठे हुए कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। आप कैसे कर पाइएगा? आप करोड़ों रुपए, आपके पास उतना बड़ा कहाँ से पैसा आएगा? दशरथ माझी तो है नहीं है कि आप पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दीजिएगा। वैसा कौन है आजकल? तो बिना मतलब राजनीति के सहारे लिए हुए आप किसी गांव में कोई विकास का काम कर ही नहीं सकते। आप नहीं, बहुत सारे लोगों ने किया, जैसे रतन टाटा
देखिए मैं क्या बोला, तो किए बिजनेस, मैं क्या बोला कि उतना बड़ा तो कोई है नहीं। हाँ, कौन लगाएगा उतना पैसा? आप मान लीजिए आप ही के गांव में देख लीजिए, चाहे हमारे ही गांव में देख लीजिए, रोड टूटा हुआ है, कोई एक छेंटी उसमें बालू नहीं लाकर रख रहा है कि वो बराबर हो जाए। वो इंतजार कर रहा है कि इसमें कोई मुखिया आए, कोई विधायक आए तो ही करेगा। तो बिना राजनीति का कोई गांव तरक्की नहीं कर सकता। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इतने बड़े देवराज में कभी एक सरकारी या मतलब कैसे भी बड़ा एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी? हमारे यहाँ है ना, शिक्षा हमारे यहाँ फर्स्ट एड सेंटर बगही में है ना, लेकिन उसको लोग खोज नहीं रहे। क्यों नहीं खोज रहे? शिक्षा की कमी। मतलब कहाँ पे? बगही में एक है ना स्वास्थ्य सेवा केंद्र, वहाँ पे मतलब आती है सारी सुविधा आती है, मतलब सरकारी है या प्राइवेट? नहीं है। देखिए बहुत साल पहले होता था ना कि हर पंचायत लेवल पे एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र खोला जाता सरकार द्वारा। तो अभी भी चल रहा है, कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं नहीं चल रहा है। तो हम लोग जब अब पता नहीं है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको जब तक अभी आप देख लीजिए लौरिया ही हॉस्पिटल में आप जाइएगा, आपको कोई इलाज नहीं होगा, बढ़िया से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सवाल ही नहीं करना जानते हैं, तो अब क्या इलाज होगा? तो शिक्षा में न शिक्षा, मेरा तो मोटिव ये है कि जब तक लोगों को दिमाग में नहीं भरा जाएगा कि इसको ढूंढने के लिए ऐसा करो, इसको ढूंढने के लिए ऐसा करो, इसको ढूंढने के लिए ऐसा करो। जड़ है, मान लीजिए शिक्षा, अगर जड़ को हमने सही कर दिया तो बिना पौधे के ऊपर वाला हिस्सा। आप तो यही बोलूंगा कि देवराज में जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी भी लाइन के डॉक्टर हो, वो लोग कम से कम एक दिन अपने देवराज के लिए दें, कैंप लगाकर, ताकि देवराज महीना में भी अगर एक दिन भी देते हैं, महीना में एक दिन दे। क्योंकि देवराज में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जो बेतिया में क्लिनिक है, लौरिया में क्लिनिक है, रामनगर में क्लिनिक है, नरकटियागंज में क्लिनिक है, मोतिहारी तक क्लिनिक है देवराज के लोगों का। तो अगर देवराज के डॉक्टर लोग एक दिन अपने खास करके अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक दिन अपना टाइम निकाले, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के बिना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हो सकता है कि उनका एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए, बेहतर इलाज मिल जाए। हो सकता है कि घर ही पे उन लोग का दवा हो सके। हो सकता है कि उनसे राय लेकर कहीं दूसरे जगह जाना हो तो उससे प्रॉफिट हो सके, वो लोग कहीं फ़ोन करके उनको इलाज करा सके। तो अगर देवराज के जितने डॉक्टर हैं, अगर एक दिन अपने देवराज के लिए दें, ये अगर एक कदम उठाया जाए तो हो सकता है कि स्वास्थ्य में सुधार आ जाए अपने क्षेत्र में। लोगों का जो पैसे, क्योंकि बचपन में जब मतलब हम लोग जैसे टीचर्स हम लोग से पूछते हैं कि बड़ा होकर क्या बनोगे डॉक्टर, क्यों बनोगे, तो हम लोग ये बोलते हैं गरीबों की सेवा करेंगे। फिर वो कब गरीब की सेवा कर पाते हैं समझ में नहीं आता है। जो डॉक्टर बन जाते हैं वो लोग वो जो वादा करके डॉक्टर बने रहते हैं, शायद गरीबों की सेवा करेंगे, शायद भूल जाते हैं। तो अगर गरीबों का सेवा करने का अगर मतलब एक रास्ता बनाया जाए तो आप जिंदगी में मान के चलिए इतने सारे पैसे कमाएंगे। और वो मतलब कि जो आपकी जो बचपन की जो ख्वाब थी, जो बचपन क्लास में पूछा जाता था क्या करोगे, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, तो वो मकसद अगर एक दिन भी अगर निकालते हैं तो आपके क्षेत्र के लोग एक दिन भी निकाले, कम से कम जिस गांव के हैं उसी गांव में डाल दें अपना कैंप, अपने गांव में। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जितने भी डॉक्टर हैं, आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अपना डीएमसी के थ्रू भी तो आप करा सकते हैं ना। डीएमसी के थ्रू आप लोग का जो भी सेटअप ना, कि जैसे कि हम हर मतलब के महीना में एक बार 9 या 10 को बुलाते हैं, तो आप देवराज के डॉक्टर को भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और वो जो है एक दिन अगर निकाल देते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ के क्षेत्र के लोग के भी तो स्वास्थ्य के भी एक दिन अपना टाइम दे दे, हम लोग पूरा सेटअप तैयार कर देंगे, जहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे हम लोग उनके लिए तैयार हैं। और एक दिन से तो उनका भी नुकसान नहीं होने वाला। नहीं होगा। ठीक है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग कैंप लगा रहे हैं, आपको कोई सा भी चेकअप हो, ब्लड के रिलेटिव अगर कोई चेकअप हो, तो हमारे पास वो भी उपलब्ध है। हम लोग भी उसमें सहयोग करेंगे, हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ताकि दोनों चेकअप और डॉक्टरी दोनों एक साथ मिलेगा तो बिल्कुल बहुत बड़ा समस्या। अपने गाँव के सरकारी स्कूल में कभी गए हैं? हाँ, बहुत बार गए हैं। आप वहाँ गए, देखे हैं क्या होता है वहाँ पे? वहाँ वो होता है जो मतलब कि नहीं होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है, हम देखें कि मतलब कि स्कूल की मतलब कि सिस्टम के अंदर कुछ भी मतलब कोई जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। स्कूल मानामानी चल रहा है। स्कूल में क्या सारे टीचर टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मान के चलिए ब्लॉक लेवल पे अधिकारी तो नहीं आएंगे। गांव के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनको जनता ने चुना है, तो उनकी तो जिम्मेदारी थी कि गांव के सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल सब में जाकर विजिट करके देखें। कौन वो नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग जाएं। जो युवा है वो जाकर ढूंढे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसके पास उस पूरा स्कूल का डाटा है कि आज का मिड डे मील में क्या बनेगा, आज पढ़ाई क्या होता है, इसमें बाथरूम का क्या है। देखिए, सरकार द्वारा हर महीने, हर साल में 75,000 रुपया आता है देख रेख के लिए और साफ सफाई के लिए स्कूल में।
आप किसी सरकारी स्कूल के बाथरूम में जाइए, शायद 100 स्कूल में 10 स्कूल ऐसा मिलेगा जिसका बाथरूम क्लीन मिलेगा। अच्छा, अगर यहीं से एक सवाल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब सरकारी स्कूल में इतनी सारी सुविधा है, बच्चों को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए या प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल में जाना चाहिए। तो क्यों आप ये बात कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में जो सरकारी स्कूल के टीचर वो पढ़ा रहे हैं वो अपने बच्चों को खुद सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं? नहीं भेजते हैं, इसका मतलब वहाँ पे क्वालिटी नहीं है फिर? वो नहीं, यही तो कमी है ना। आप जिस मास्टर को देख रहे हैं, जिस शिक्षक को देख रहे हैं कि हमारे प्राइवेट में पढ़े उनके बच्चे, हाँ, तो उसको वो नहीं शिक्षा दे रहे हैं। सरकार को तो यही सोचना चाहिए ना, सरकार को यही ढूंढना चाहिए कि शिक्षा जो मास्टर है, जिस मास्टर है, इस मास्टर के इस सर के बेटा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, उसको भी सरकारी स्कूल में अगर ला देता है, सरकार ये नियम ला देता है कि हर मास्टर का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस स्कूल का तरक्की हो जाएगा। देवराज के अगले 10 सालों में अगर एक आदर्श गांव मतलब अच्छा गांव बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कदम क्या होगा? अगर पूरा देवराज की बात कर रहे हैं, एक गांव की नहीं, पूरा देवराज आदर्श गांव के रूप में देखा जाए, उस तरीके से बनाया। बहुत मुश्किल सवाल आप कर दिए। नहीं हो पाएगा क्योंकि आप तो डीएमसी चला रहे हैं, तो आप तो पूरे देवराज में चला रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आदर्श गांव क्यों ऐसा आप कोई ऐसा कदम उठाइए गांव के सारे मुखिया को आप मतलब के मिल करके कोई ऐसा मतलब कदम स्टेप बताइए कैसा आप गांव में क्षेत्र में काम करो। ये बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप कह रहे हैं कि जिला परिषद में भी तो आप कई गांव की मतलब जिम्मेदारी लेकर देख सकते हैं, तो वहां पे भी तो एक मौका सबको इकट्ठा करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना ही बड़ी बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आप अपने घर के लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास है कि आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा जैसे हो सकता है। एक सवाल और है जो अभी आप ये चला रहे हैं, कौन सा इसका भी? आरके ओवर सीरीज। हाँ, तो आरके ओवर सीरीज का मतलब लाने का मोटिव देवराज में आपका क्या है? मैं बताऊं कि मैं जब दुबई था ना, तो मेरे पास लगभग 10-12 ऐसे कॉल आया, 10-12 ऐसा कॉल आया कि मैं फंस गया हूँ। तो मैं उनसे बोला कि आप फंस गए हैं तो पहले तो आने से पहले आपको मेरे से कॉल करके पूछना चाहिए या मेरे को मैसेज करना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, ताकि मैं बता सकूँ कि ये कंपनी कैसा है, ये जगह कैसा है और ये सही है कि नहीं है। अब यहाँ आने के बाद तो मुश्किल हो जाता है निकालने के लिए। तो हम लोग वहीं से प्लानिंग किए थे कि हम लोग एक काम करेंगे, देवराज में एक ऑफिस खोलेंगे, ताकि वहाँ पे अगर दूसरी जगह से भी काम होता है तो हमारे पास वीज़ा लेकर आएँ। इसी मोटिव के लिए हम लोग सोचे कि खास करके ऐसा काम किया जाए कि देवराज के 10, 20, 50, 100 आदमी जिस कंपनी को जान रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हैं, उस कंपनी के रिक्वायरमेंट लाया जाए और जेन्युइन तरीका से जेन्युइन जगह परफेक्ट कंपनी में उन लोग को भेजा जाए, ताकि वहाँ पे जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो और वो लोग एक अच्छा बेसिक पैकेज पे जाएँ, एक अच्छा तरीका से एक अच्छे कंपनी में जाएँ, काम करें और एक अच्छे सैलरी। युवाओं के लिए एक मौका है जहाँ से मतलब ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है कि यहाँ से कोई भी जाएगा तो फंसेगा नहीं, बिल्कुल वो जाएगा एकदम जिस तरह जाएगा उसी तरह आएगा। तो ये डीएमसी का हिस्सा है या अलग है? ये भी एक समाज सेवा है, समझ जाइए कि ये भी एक समाज सेवा का नजरिया से, लेकिन ये डीएमसी का हिस्सा नहीं है। ये समझ जाइए कि डीएमसी के साथ साथ बिजनेस भी लोग जो भी है उनको तो पैसा चाहिए ना, अपना पेट पालना है। तो ये मतलब मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, रतन टाटा देश के सेवा क्यों किए? हाँ, क्योंकि उनके पास साधन था। तो साधन तो होना जरूरी है ना, सेवा करने के लिए तो साधन चाहिए। ये एक समझ जाइए कि ये भी एक काम है, वो भी हम लोग का एक हिस्सा है। तो इसमें ये डीएमसी का कोई पार्ट नहीं है, बस एक बिजनेस है कि इस काम किए हैं कि ताकि लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छी जगह जाकर। और एक बीच में हमने ये भी बोला, जो दुकान चला रहा है वो भी सेवा कर रहा है। भले हम वहाँ पैसा देखा सामान खरीद रहे हैं, अगर वहाँ पर दुकान नहीं होता तो हमको बहुत दूर से जाकर वो सामान लाना पड़ता है। तो आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब ओवरऑल मैं कहूँ कि जो मेरे तरफ से, हमारे कमेटी की तरफ से, हमारे डीएमसी की तरफ से, हमारे क्षेत्र के जनता को यही है कि सब लोग आपस में एकता बनाए रखें, आपस में इत्तेफाक रखें, आपसी भाईचारा बनाए रखें और सबसे प्यार मोहब्बत मेल मिलाव से रहें। ये देवराज के सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग सभी लोग एकजुट रहिए, इकट्ठा रहिए, क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है इकट्ठा होना काफी अनिवार्य और जरूरी है। तो आप सभी लोग एक रहिए, हम सब लोग एक रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, सब लोग से प्यार मोहब्बत इखलाक से मिला जाए, सब लोग से गले मिलकर रहा जाए। यही देवराज के बहुत बड़ा मैसेज है और सब लोग से उम्मीद है कि सब लोग ऐसे ही रहेंगे, अपने प्यार मोहब्बत से अपने देवराज को एक आदर्श देवराज बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आपसे मतलब यहीं पे पॉडकास्ट भी खत्म भी करते हैं, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो गए।
तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आपसे मिल करके, आपसे बातें कर करके, आपके डीएमसी के बारे में जान करके, जो आपने सेवा का जो मिशन लेकर के काम कर रहे हैं, फिर आपका राजनीतिक में जो विचार है कि हम आएंगे तो और हमारे पास मौके होंगे तो उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक, इसी बातों के साथ एक लास्ट में शायरी के साथ अपने बात को खत्म करता हूँ। कभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, कभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। कभी मत पूछो मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। न मानेंगे हार कभी जिंदगी में, ये किसी और से नहीं खुद से वादा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कैसा